Welcome back students. Good morning. Next topic is impact of the British land revenue policies. Impact of the British land revenue policies in India. Time of British period. Okay. Especially rural life के बारे में. The British land revenue policies have a great impact on everyone associated with the land. यानी कि जो भी लैंड से अटैच थे, जो पीजेंट से या एनी वन कोई भी, तो इस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का जो 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में अप्लाई किया, परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सेटलमेंट, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा लार्ज स्केल पे. एंड टू स्टार्ट विद land become a commodities that could be sold and purchased. और इन ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उसने जमीन की खरीद फरोख्त यानी लैंड अब क्या हो गई, सोल्ड एंड परचेज करने की वस्तु. इससे पहले अगर हम एंशिएंट टाइम से देखें और ब्रिटिश पीरियड तक, तो जो लैंड था, लैंड परचेज और सोल्ड की कम्युनिटीज नहीं थी, या टोटल विलेज ग्रुप की हुआ करती थी. लाइटली चेंजेस पे डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप की जो सिस्टम थी वह इसी बेस पे आधारित थी. बट चाहे इंडिया में मोस्टली लेवल पे एंशिएंट टाइम से, चाहे वो हून, कुषाण, पहलव, पार्सियन, जो भी फॉरेन इन्वेंटर्स रहे, या मिडवल टाइम में चाहे वह तुर्क रहे हों, मुगल रहे हों, इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वह इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी से, जो इंडियन रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उससे इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि यह इंडियन इकोनॉमिक रूरल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सके, उसे डिस्ट्रॉय कर सके. बट जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो इन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर आया, जिसने इंडिया की रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो जिसे बैकबोन कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी का, उसको ब्रेक करने का काम किया. और उसके बाद क्या हो गई, लैंड की खरीद फरोख्त, सोल्ड एंड परचेजिंग स्टार्ट हो गई. जनरली द पीजेंट्स एक्सट्रीमली हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू, एक तो हाई रेट पे उन्हें टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता था. एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम यह हुआ, दे आल्सो हैड टू वर्क एज लेबरर टू पे ऑफ देयर डेट. कि इस व्यवस्था, ये जो ऊपर जितनी भी 3 सिस्टम थी, ये जो रेवेन्यू सिस्टम, जो लैंड सिस्टम, इसके रिगार्डिंग क्या हो गया, ऐसा हो गया कि हाई रेवेन्यू टैक्सेस प्रोवाइड करने के बाद में क्या हो गया, डेब्ट ट्रैप में फंस गए. और डेब्ट ट्रैप को कंप्लीट करने के लिए क्या हुआ, ये अपनी ही जमीन, जो लैंड लॉस थे, जो मनी लेंडर्स थे, उनको गिरवी रख दिए, और एक टाइप की बेगारी सिस्टम स्टार्ट हुई. इसके अकॉर्डिंग ये अपनी जमींदारों, लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स के घरों में जाके क्या करते थे, फ्री में वर्क करते, जिनके एवज में इन्हें कुछ नहीं मिलता था. इट रिजल्ट इन एंड द इंक्रीज इन द प्रैक्टिस ऑफ द बेगारी, अभी मैंने जिस बात की, और बॉन्डेड लेबर या बधुआ मजदूर की शुरुआत. ओके, चेंज कर दिया. नेक्स्ट देखिए, अनदर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज दैट एग्रीकल्चर बिकम अ stagnant occupation for those who actually tilled and cultured the land. जो स्पेशली लैंड से और कल्चर से, यानी जो पीजेंट से इन्वॉल्व थे, क्या हो गया, एग्रीकल्चर एक घाटे का ऑक्यूपेशन हो गया. ओके, क्योंकि हाई टैक्सेस देने पड़ते थे. लैंड रिफॉर्मेशन के लिए कोई भी, नहीं गवर्नमेंट, नहीं लैंडलॉर्ड, कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते थे, इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे लैंड इंप्रूवमेंट के लिए, भूमि सुधार के लिए. ओके, सिर्फ इससे प्रोडक्शन लेते थे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि लैंड लॉज स्पेल के क्या हो गई, अनप्रोडक्टिव हो गई, यानी अनफर्टाइल हो गई. द जमींदार्स टू डिड नॉट मेक एनी एफर्ट ऑन देयर पार्ट ऑफ द इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, अभी मैंने बताया. एंड नाइदर डिड दे ट्राई टू एजुकेट द फार्मर्स, और न ही किसानों को क्या करते थे, एजुकेट करने की कोशिश करते थे. न्यू एग्रीकल्चर इन्वेंशन आ रहे थे, उसके बारे में
बताते ही थे, और नॉट दे प्रोवाइड इवन द बेसिक फैसिलिटी लाइक दोज आर इरिगेशन, प्लाउ आर अदर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स। इन सब के बारे में इन्हें क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ बताते हैं इन्हें। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पीजेंट्स को कोई भी यानी कि लैंड से रिलेटेड इंप्रूवमेंट की कोई भी कोशिश नहीं की जाती थी। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डिक्लाइन कॉजिंग डर्ट ऑफ फूड क्रॉप्स एंड फेमिन, जिसका रिजल्ट ये रहा कि लार्ज स्केल पे एक तो प्रोडक्शन में कमी आई और साथ ही साथ अकाल आने लगे, फेमिन्स आने लगे। बिसाइड्स एज वेल एज रीड इन द कमिंग सेक्शन ड्यू टू द शिफ्ट टुवर्ड्स कमर्शियल कल्टीवेशन द विलेज लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशिएंसी। और इसके बाद एक ब्रिटिश गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी लेके आई लंदन की इंडस्ट्रीज के लिए कि कमर्शियल प्रोडक्शन को यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसमें इंडिगो की फार्मिंग, जूट की फार्मिंग, ओके, शुगर केन की फार्मिंग, कॉटन की फार्मिंग, जो लंदन की इंडस्ट्रीज के लिए क्या हो यानी कि जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके। और इसका फाइनली रिजल्ट ये रहा कि मोस्टली विलेज लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशिएंसी। बहुत से गांव ने क्या किया, अपनी जो आत्मनिर्भरता थी, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मेन बेस था कि गांवों की सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि वो एक अपने पे ही डिपेंडेंसी थी, बाहर से बहुत लाइटली लेवल पे चीज़ों को मंगाते थे। इंडिया के गांव क्या थे, आत्मनिर्भर थे। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की यही विशेषता थी। बट इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम से जोड़ने का काम किया एक चैन के रूप में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ने। इसका रिजल्ट ये रहा और ये भी है आज के टाइम में कि अगर इसमें से कोई एक मोती टूट जाती है, कहीं भी एक इसका साइड बनाकर ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाए टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो क्या होगी, टोटल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डाउन हो जाए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।